बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बाहर तो बहुत सर्दी है, बाहर बर्फ पड़ रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, मुझे आप कोई गर्म कपड़े तो ला दे, वरना ठंड से तो मैं कुकड़ जाऊंगी। प्लीज मम्मा, प्लीज मेरे लिए कुछ गर्म कपड़े ले आए आप। अपनी बेटी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अच्छा सुनहरी बेटा, परेशान ना हो, मैं जाती हूँ किसी पक्षी से पूछती हूँ, तुम्हारे लिए पुराने कपड़े ले आती हूँ। नए गरम कपड़ों के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। मैं जाकर देखती हूँ, बाहर किसी से पूछती हूँ, शायद मुझे कुछ मदद मिल जाए। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने पड़ोसी बंटी कबूतर के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कबूतर भैया, आपके पास कोई पुराना गर्म सूट है? अगर आपके पास है तो मुझे दे दो, मुझे अपनी बेटी सुनहरी के लिए चाहिए, वो बेचारी ठंड से कांप रही है। अरे नहीं टुनटुनी बहन, मेरे पास कोई पुराने कपड़े नहीं हैं। मेरे पास तो एक सूट था, वो भी पिंकी चिड़िया लेकर गई थी मुझसे। मेरे पास तो अब नहीं है ऐसे कोई गर्म कपड़े। कबूतर की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया मायूस हो जाती है। अच्छा बंटी भैया, ये बात है, चलो मैं चलती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ वाले जंगल जाती है। वहाँ उसकी माँ तो बहुत बूढ़ी थी, मगर खुद ही सारे काम करती थी। वो अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है, माँ जी, कि आपके पास पुराने गर्म कपड़े हैं तो दे दो। सुनहरी बिटिया को बहुत सर्दी लगी है, बहुत ठंड है हमारे जंगल में, बाहर बर्फ भी पड़ रही है। मेरे पास तो पैसे नहीं है इस दफा, वरना नए कपड़े ले आती सुनहरी चिड़िया को। मम्मी आपके पास है क्या? मुझे दे दो पुराने कपड़े। अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर उसकी बूढ़ी माँ उससे कहती है, बेटा, मेरे पास तो नहीं है, पर साथ में कबूतरी है बूढ़ी, उसके पास तो है, लेकिन फटे पुराने हैं, मैं तुम्हें ला देती हूँ। ये कहकर टुनटुनी की माँ उसे फटे कपड़े लाकर दे देती है। यूँ मम्मा टुनटुनी चिड़िया कपड़े लेकर घर की तरफ जाने लगती है। रास्ते में सुंदरी कौवी उसे बुलाती है। अरे टुनटुनी, ये कपड़े कहाँ से लाई हो? कहाँ गई थी? कहाँ से इतने कपड़ों का बोरा ले आई हो? क्या कोई लॉटरी निकली है या कोई पैसे आ गए हैं तुम्हारे पास? अरे नहीं सुंदरी बहन, कुछ पैसे जमा किए थे, इसलिए अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के लिए गर्म कपड़े लेने गई थी, बहुत अरसे से कह रही थी। साथ में हरिया तोता भी पूछता है, अरे टुनटुनी, ये कपड़े कहाँ से लेकर आ रही हो? इतने सारे कपड़े क्या हो गया है? क्या पुराने हैं क्या? अरे नहीं नहीं हरिया भैया, पुराने नहीं है, पैसे जोड़े थे उन्हीं के लेकर आई हूँ। मम्मा चिड़िया घर की तरफ रवाना होने लगती है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, बर्फ भी हर तरफ पड़ती है। बेटा ये देखो, ये पुराने कपड़े ले आई हूँ, थोड़े थोड़े फटे हुए हैं, देख लो, इनमें से जो पसंद आता है बता दो, मैं सिलाई इसके ऊपर लगा देती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया कि पुराने हैं, मैं आपको नए के नए बना दूंगी, अभी सी देती हूँ। और सुनहरी बेटा, किसी को मत बताना कि फटे हुए पुराने कपड़े थे। मम्मा, इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है, आप ऐसा करना, इन्हें सी कर एक दफा इन्हें धो देना। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू, सारा दिन बैठे रहते हो, एक काम नहीं करते। उस टुनटुनी चिड़िया को देखा है, अपनी बेटी के लिए नए गरम कपड़े लेकर आई है, और एक तुम हो। हाँ हाँ, ले आऊंगा। क्या हो गया है? हर टाइम काकाई करती रहती हो, क्या कोई जलजल आ गया है जो ऐसे काकाई कर रही हो? ले आऊंगा कपड़े, कपड़ों की ही तो बात है। फिर रात होती है और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आकर कपड़े चोरी करने आ जाता है। कपड़ों की गठरी वहीं रखी थी। कालू कौवा चोरी से वो गठरी उठकर वहाँ से चला जाता है। रात के अंधेरे में कुछ भी पता नहीं चलता। ए सुंदरी, तुम ये कह रही थी ना कपड़े, ये देखो, मैं उस टुनटुनी चिड़िया के घर से कपड़े चोरी करके ले आया हूँ, अब ये ले लो तुम। हाय हाय, इनमें से तो बहुत बदबू आ रही है, ये तो कबूतरों की बदबू है, ये तो पुराने हैं। क्या वो टुनटुनी चिड़िया पुराने कपड़े लेकर कल घर आई थी अपने? अरे मेरा जग्गू नहीं पहनता, जाओ जाओ, फेंक के वापस आ जाओ, मैं नहीं लेती ऐसे कपड़े।
अच्छा अच्छा, फेंक आता हूँ। क्या हो गया है? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? जाकर दे आता हूँ। जब दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया उठती है तो रोने लगती है। इतनी मुश्किल से तो ठंड में जाकर माँ वाले गांव से कपड़े लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए। पता नहीं कौन सा पक्षी उठा कर ले गया है। मेरे साथ ये सब क्यों होता है? इतने गरीब है और ऊपर से इतनी मुश्किल से अपनी बेटी के लिए कपड़े ढूंढ कर ले आई थी और कोई उसे चुरा कर ले गया। वो बाहर देखती है कि कौन चोरी कर गया है, मगर बाहर तो कोई भी नहीं होता। मम्मा परेशान न हो, जो भी लेकर गया है वो वापस दे जाएगा, क्योंकि उसमें तो पुराने कपड़े थे। आप फिक्र न करो मम्मा। ये बात सुनकर वो दोनों माँ बेटी हंसने लग जाती हैं। इस बात पे कि जो भी लेकर गया है वो वापस दे ही जाएगा। फिर कालू को वो कपड़े वापस फेंक जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिसके पास जो कुछ है वो बहुत है, उसी में ही इंसान को खुश रहना चाहिए और दूसरों की चीजों पर नहीं उम्मीद रखनी चाहिए और हमेशा खुद मेहनत करनी चाहिए। हिमालय में एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसका नाम कड़कनाथ था। कड़कनाथ की दो बेटी थी, कालू और कालिया। दोनों ही बड़े आलसी और कामचोर थे। दिन भर मौज मस्ती करते और घूमते फिरते रहते थे। मेहनत करना उन्हें गवारा न था। कड़कनाथ अपने बेटों की वजह से बहुत चिंतित रहता था। कड़कनाथ दिन भर जी तोड़ काम करता है और जो भी कुछ कमा कर लाता, उसके बच्चे उसे एक दिन में ही खा पी कर खत्म कर देते। कालू, ये क्या कर दिया तुमने? कल मैं जो कुछ भी कमा कर लाया था तुम सबने एक दिन में खर्च कर दिया। मैं तो बारिश के लिए इंतजाम करने में लगा हूँ, ताकि बरसात में हम अगर काम करने भी ना जा सके तो कम से कम भूखे ना सोना पड़े। और तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया। पिताजी, हमें सच में कल बहुत भूख लग रही थी, तो हम क्या करते? भोजन रखा था तो खा लिया और पैसे भी खर्च हो गए। पिताजी, आप तो बहुत ही पुराने ख्यालों के हैं। आज के आधुनिक युग में लोग वर्तमान में जीते हैं, कोई भविष्य की चिंता नहीं करता। कालिया की बात पर दूसरे भाई ने हाँ में हाँ मिलाई। सही कहते हो बच्चों, मैं ही पुराने ख्यालात का हूँ, तुम सभी आधुनिक नए ख्याल वाले हो ना। इसी तरह कभी भी कड़कनाथ अपने बेटों को काम करने की शिक्षा देता, वो उसे कुछ न कुछ अटपटंगा सा जवाब दे दिया करते थे। एक दिन कड़कनाथ अपने दोस्त तोताराम के पास गया। तोताराम समाज में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। तोता भाई, मेरे बेटे तो दिन पर दिन आलसी और बस्तीखोर हुए जा रहे हैं। तुम ही बताओ क्या करूँ मैं अब? तुम ही हो जो बिठाकर अपने बेटे को खिला रहे हो। अरे इस उम्र में तो तुम्हें आराम और उन्हें काम करना चाहिए था, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। दोस्त, उनकी माता के देहांत के बाद बिन माँ के बच्चों को माँ की कमी ना महसूस हो, इसलिए मैंने उनको ज्यादा ही लाड प्यार से पाला था। अब वही लाड प्यार मेरे गले का फंदा बन गया है। वो दोनों मुझे पुराने ख्याल वाला बुलाते हैं और कहते हैं कि आज की पीढ़ी कल की चिंता नहीं करती। ये बात तो सुनो, कुछ दिन के लिए अगर तुम अपने दिल पर पत्थर रखकर जैसा मैं कहूँ वैसा करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे बेटे जरूर सुधर जाएंगे। वाह भाई, ये हुई ना बात। तुम जो कहोगे मैं आँख बंद करके करता जाऊंगा, प्रॉमिस। तोताराम ने कड़कनाथ के कान में सारी योजना समझा दी। अगले दिन सुबह कड़कनाथ काम करने गया ही नहीं। दोनों बच्चे निश्चित समय पर खाने की टेबल पर आकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि कब खाना परोसा जाए। पर ये क्या, काफी देर हो गई पर खाना टेबल पर नहीं लगाया गया। तो वो लोग पिता के कमरे में गए। वहाँ कड़कनाथ मजे से रेडियो पर गाने सुन रहा था और घूम रहा था। अरे पिताजी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं भी तुम्हारी तरह आधुनिक बन रहा हूँ। तुम सबने ये सही कहा था, कल की चिंता क्यों करें। आज से मैं भी आगे की चिंता नहीं करूँगा। अभी मेरे पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं थी, इसलिए मैंने भोजन नहीं बनाया। ये सुनकर तो दोनों भाइयों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पर करे तो क्या करे, पिताजी को कल की चिंता न करने की सलाह भी तो उन्होंने ही दी थी। मन में सोचकर दोनों भाई दिन भर भूखे रहे और रात में फिर पिता के पास पहुँचे। पिताजी, क्या अब आपका पेट का दर्द सही हो गया? हाँ, पेट का दर्द तो अब ठीक हो गया है, पर मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं खाना बनाऊं। मैं तो आज पुराने गीत सुनकर ही आनंद लेना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप मुझे बता दीजिए कि खाना कैसे बनाते हैं तो मैं पका लेता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है।
कड़कनाथ ने उसे खाना पकाने का तरीका बता दिया। दोनों भाइयों ने मिलजुल कर किसी तरह कच्चा पक्का खाना पकाया और खाकर सो गए। रात में जो कच्चा पक्का खाकर सो गई थी, उसके कारण सुबह उनके पेट में दर्द हो रहा था। कल का कच्चा खाना खाकर पेट में दर्द हो रहा है। चलो देखते हैं पिताजी क्या कर रहे हैं। पिताजी, ये आप इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? आज तो मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ। मेरा दोस्त तोताराम बस आता ही होगा। तभी तोताराम वहाँ आ गया। वो भी खूब सज सवर कर आया था। अरे वाह कड़कनाथ, तुम तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो। देखना, कहीं फिल्म की हीरोइन हीरो की जगह तुम्हारे गले में हीना वरमाला डाल दे। इस बात पर दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े। कड़कनाथ और तोताराम खुशी खुशी बातें करते करते चले गए। आज तो दोनों को खाना पकाना सिखाने के लिए उनके पिता भी घर पर नहीं थे, इसलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास गए। टुनटुनी आंटी, क्या आप हमें खाना पकाना सिखा देंगी? अरे खाना पकाना कोई आसान काम है क्या? जिसने कभी खाना ना पकाया हो, एक दिन में खाना पकाना नहीं सीख सकता। देखो, अगर तुम दोनों चक्की से मेरा गेहूँ पिसवा कर ले आओ, मेरा घर साफ कर दो और मेरी सब्जियाँ काट दो, तो मैं इतनी देर में तुम्हारे लिए खाना पका दूंगी और धीरे धीरे तुम्हें खाना पकाना भी सिखा दूंगी। कालू और कालिया को ये आइडिया अच्छा लगा। बस फिर क्या था, जब उनके पिता सुबह सुबह कहीं घूमने निकल जाते, तब कालू और कालिया किसी न किसी पक्षी के घर जाकर उसके काम कर देते और उनसे खाना मांग लेते। धीरे धीरे उन दोनों का आलस खत्म हो गया। एक दिन कड़कनाथ जब रात में अपने दोस्त तोताराम के साथ घूम फिर कर घर आया तो दंग रह गया। उसका घर एकदम साफ सुथरा और चमचमा रहा था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान सजे थे। अरे भाई तोता भाई, लगता है हम किसी और के घर में घुस आए। मेरा घर तो मेरे बेटे हमेशा बिखरा कर रखते हैं और ये डाइनिंग टेबल तो तरह तरह के पकवानों से सजी है। भला मेरे बेटे तो खुद से पानी भी नहीं पी सकते। तुम सही कह रहे हो कौवा भाई। लगता है हम गलती से किसी और के घर में आ गए। वो लोग वापस लौटने ही वाले थे कि कालू और काली उनकी आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई। अरे पिताजी, आप आ गए। हम तो बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। तोताराम चाचा, आइए, आज तो आपको हमारे साथ ही डिनर करना पड़ेगा। हाँ, खाकर बताइए कि हमने कैसा खाना बनाया है। कड़कनाथ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर तोताराम ने उसे इशारा किया कि अभी उनकी एक्टिंग जारी रहनी चाहिए। कड़कनाथ और तोताराम उन दोनों के साथ डिनर करने लगी। हर पकवान बहुत ही टेस्टी बना था। रोटियां तो रुमाल की तरह मुलायम थी। वाह, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्या वाकई तुम लोगों ने बनाया है? हाँ अंकल, टुनटुनी आंटी ने हमें ये सब खाना पकाना सिखाया है। और पिताजी, हमें एक अच्छी सी नौकरी भी मिल गई है। आज से आपको काम पर जाने की जरूरत नहीं है। आज से हम कमाएंगे और आप घर पे आराम करेंगे। क्यों, अब तुम लोग वर्तमान में नहीं जीना चाहते? जब मैं भविष्य की चिंता करता था तब तुमने मुझे गलत ठहराया, और जब मैं वर्तमान का आनंद ले रहा हूँ तो फिर तुम मुझे गलत ठहराना चाहते हो। इसीलिए ये सब स्वांग रचा है। अब तुम ये सब कहना चाहते हो कि मुझे भविष्य की चिंता करनी चाहिए। पिताजी, ऐसा मत कहिए। हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। आप ना तो कल गलत थे, ना ही आज गलत हैं। गलत तो सदा से ही हम थे, पर अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। आज से भविष्य की चिंता हम करेंगे। अब आप वर्तमान का आनंद उठाइएगा। कड़कनाथ की आंखों में आंसू आ गए। अब वो सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। ये कहानी ढोलकपुर नाम के सुंदर से जंगल की है। ढोलकपुर जंगल में पक्षी बहुत मेहनती और ईमानदार थे। सभी मेहनत से कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार के लिए दाना पानी के लिए व्यवस्था किया करते थे। लेकिन इन्हीं पक्षियों में कुछ चालबाज और शातिर किस्म के पक्षी भी थे, जो बिन मेहनत किए ही सब कुछ पा लेना चाहते थे। बरसात का मौसम शुरू होने को था। सभी पक्षी पूरी मेहनत से अपने लिए भोजन और घर की व्यवस्था में लगे हुए थे, किंतु कालू कौवा और उसकी पत्नी चंपा कौवी को मानो कोई चिंता ही नहीं थी। देखते ही देखते बरसात शुरू हो जाती है। एक दिन चंपा कौवी कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, बहुत हो गया आपका आलस। 3 दिन हो गए हैं और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब मुझसे और भूखा नहीं रहा जाएगा। आप जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए लेकर आइए। अरे क्या बात है, आज सवेरे सवेरे क्यों नाराज हो रही हो? अरे तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पत्नी को कभी नाराज नहीं कर सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम जो करता हूँ। अरे जाइए जी जाइए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।
और आज आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मेरा पेट नहीं भरने वाला। आप अभी जाइए और मेरे लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट सा लेकर आइएगा। मेरा तो भूख के मारे सर ही चकरा रहा है। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर आज कुछ खाने को नहीं लाए ना तो मैं भी अपने मायके चली जाऊंगी। फिर मेरे दोनों भाइयों से निपटने को आप तैयार रहना। अपने सालों के बारे में सोचकर कालू कौवे के पसीने छूट जाते हैं। अरे मेरी प्यारी चंपा, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो पहले ही बता देती पगली। है अपने भाइयों को बीच में क्यों लेकर आ रही हो? चंपा के भाइयों से डर के कालू कौवा बुझे मन से भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने इस चंपा से शादी कर ली। अरे जिस दिन से शादी हुई है मेरा तो आराम ही दुश्वार हो गया है। ये चंपा खुद तो कोई काम करती नहीं है, जब देखो अपने भाइयों का डर दिखाकर मुझे परेशान करती रहती है। अरे अब खराब मौसम के बीच कहाँ से स्वादिष्ट भोजन ला कर दूं? कालू कौवा यूं ही अपने ख्यालों में खोया हुआ उड़ा जा रहा था कि तभी उसे हरी तोती का घोंसला दिखाई पड़ता है। अरे हरी तोती बहन, क्या हाल है आपके? बहुत खुश दिखाई पड़ रही हो। खुश हो भी क्यों ना, ये सबसे अच्छा मौसम जो है। लेकिन ऐसे मौसम में हमारे जैसे पक्षियों को भारी दिक्कत होती है। क्यों, क्या हुआ भाई? कोई परेशानी है क्या? हाँ हरी तोती बहन, बहुत परेशानी में हूँ। पहले तो कई दिन की लगातार बारिश के कारण मेरा घोंसला चटक गया। ऊपर से बारिश में भीगने के कारण तुम्हारी चंपा भाभी की तबीयत बिगड़ गई है। बस उसके लिए भोजन तलाशने के लिए ही निकला था। कालू कौवे की झूठी बातों को सच समझकर हरी तोती अपने घोंसले में रखी मीठी आम कालू को दे देती है। परेशान न होना कालू भाई, चंपा भाभी का अच्छे से ध्यान रखना। आप ये आम उनके लिए लेते जाइए, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। हरी तोती से आम लेकर कालू अपनी चालाकी पर मनी मन खुश होता हुआ वहाँ से अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। अरे वाह कालू, आज तो इतना स्वादिष्ट फल खाकर मजा ही आ गया। अब तुम साफ साफ सुन लो, मैं एक दिन भी भूखी सोने वाली नहीं हूँ। मुझे रोज ऐसा ही स्वादिष्ट भोजन चाहिए। अब तुम इसके लिए चाहे आज की तरह झूठ बोलो, चोरी करो या डाका डालो, मुझे कोई मतलब नहीं। चंपा कौवे की बात कालू के घोंसले के पास से गुजर रही हरी तोती सुन लेती है और वो आगे से कभी भी कालू की मदद न करने का प्रण ले लेती है। अगले दिन फिर से कालू कौवा भोजन की तलाश में निकलता है। हरी तोती से देखकर ही दरवाजा बंद कर लेती है। कालू कौवा परेशान होकर भोजन के लिए आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने पर कालू कौवे को टुनटुनी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। अरे ये तो टुनटुनी का घोंसला है। ये तो वही ढाबे वाली चिड़िया है जो स्वादिष्ट देसी घी के पराठे बनाकर बेचती है। अरे आज तो इसके ढाबे से ही स्वादिष्ट भोजन चुराकर काम चला लूंगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। कालू टुनटुनी के ढाबे से पराठे चुराने का विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर टुनटुनी के घोंसले में रखी हुई उसकी अंडे पर पड़ जाती है। अरे आज तो लगता है दिन ही बन गया। अरे कितने दिनों से कोई अंडा नहीं चखा है। आज अगर ये अंडा मैं चंपा के लिए ले गया ना तो वो खुशी हो जाएगी और ये बेचारी वहाँ ढाबे में पराठे ही बनाती रह जाएगी। इतना सोचकर कालू कौवा दाएं बाएं देखता है और मौका पाकर टुनटुनी का अंडा उठाकर ले जाता है। उस दिन चंपा और कालू मिलकर टुनटुनी के अंडे को खा जाते हैं। ना जाने किसने मेरा अंडा उठा लिया है। मैं तो दिन रात मेहनत करके ढाबे में सबके लिए खाना बनाकर बेचती हूँ। ना जाने किसने अंडे को अकेला पाकर उसका शिकार कर लिया। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को खोने के दुख में बहुत डूब जाती है, लेकिन दुष्ट कालू कौवे को उसके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले दिन कालू कौवा मौका पाकर ढाबे से पराठे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाता है। मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे बनाकर रखे थे, ना जाने कहाँ चली गई। पता नहीं भगवान ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ दिया। जरूर ये किसी न किसी दुष्ट पक्षी का ही काम है, लेकिन मैं क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि कौन दुष्ट चोरी कर रहा है? एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने दोस्त बंटी कबूतर को अपनी परेशानी बताती है। बंटी, ना जाने मुझसे क्या भूल हो गई है। पहले तो मेरा अंडा गायब हो गया और इसके बाद हर रोज मेरे ढाबे से पका हुआ भोजन गायब हो जाता है। टुनटुनी की बात सुनकर बंटी कबूतर कहता है, देखो टुनटुनी, ये दुष्ट पक्षी जो भी है उसे पकड़ने का एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं तुम्हें सुझाता हूँ। तुम बस मैं कहूँ वैसा ही करती जाओ।
बंटी कबूतर से दवाई की पुड़िया लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया पराठे बनाने के आटे में बंटी कबूतर की दी हुई दवा मिला देती है और नरम नरम स्वादिष्ट देसी घी की पराठे बनाकर रसोई घर में रखकर जानबूझकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर में कालू कौवा आता है और पराठे उठाकर अपने घोंसले की ओर उड़ जाता है। कुछ देर बाद अरे मर गया, अरे मर गया, अरे आज तो लगता है दर्द से मेरी जान ही निकल जाएगी। चंपा कुछ करो, अरे कोई जल्दी से बंटी वैद्य को बुलाओ, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे जल्दी करो। और ठूस ठूस कर खाओ, खाते समय अपने पेट का तो ध्यान रखना चाहिए था ना। अब भुगतो। तो हाँ, अरे भाग्यवान जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, अरे नहीं तो सच में आज दर्द से मेरी जान चली जाएगी, जल्दी बुलाओ। इससे पहले कि चंपा कौवे वैद्य बंटी कबूतर को बुलाकर लाती, चंपा कौवे भी पेट पकड़कर वहीं गिर पड़ती है। हाय कोई बचाओ, न जाने आज इन पराठों में तुम क्या मिलाकर लाए हो। आज तो लगता है दर्द के मारे मेरा पेट ही फट जाएगा। चंपा कौवे और कालू कौवे के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। तभी बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ कालू, और खाने हैं मुफ्त के पराठे? टुनटुनी चिड़िया के घर से चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें माफ कर दो टुनटुनी, आगे से हम कभी चोरी नहीं करेंगे, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरेंगे। बस आज हमारी जान बचा लो। नहीं, तुम दोनों दुष्टों की यही सजा है कि तुम ऐसे ही दर्द से तड़प तड़प कर मर जाओ। मैं तुम्हें कोई दवा नहीं देने वाली। कालू और चंपा अपने किए की बार माफी मांगते हैं। उनके भरे आंसू देखकर टुनटुनी चिड़िया को दया आ जाती है और वो उन्हें माफ करके पेट दर्द की दवा दे देती है। उस दिन के बाद कालू कौवा सुधर जाता है और फिर कभी भी चोरी नहीं करता है।